Mama set him on her tail and finally brought him out of home. ममा ने और वो फाइनली अपने घर से निकल पड़े. Their home was a sunk hole in the earth. जमीन में उनका घर कैसे था? उसके अंदर एक गहरा गड्ढा था जो 9 इंच तक वाइड था. वाइड यानी चौड़ा और बहुत सारा मीटर गहरा वो था. ममा कंटिन्यू बेबी टू सिट टाइट एंड होल्ड ऑन हर स्केल. ममा कंटिन्यू उसको कह रहे थे कि वो उसको टाइट पकड़ के रखे. विथ हिज क्लॉ, वो अपने नाखूनों से उसको अच्छे से पकड़ कर रखी. शी बिगेन टू वॉक स्टेडीली एंड कॉशियसली. जस्ट देन अ पर्पेपाइन वेंट पास्ट देम. इतने में वहां से एक पर्पेपाइन गुजरा जिसे देखते हुए बेबी को आश्चर्य हुआ. शी वंडर, वंडर यानी आश्चर्य हुआ और उसने मम्मा से पूछा, Who's that? ये कौन है? मम्मा आंसर, ओह दैट्स अ पर्क्यूपाइन. यह तो एक पर्क्यूपाइन है. एंड हु आर वी? तब बच्चे को भी लगा कि अगर वो पर्क्यूपाइन है तो फिर हम कौन है, इसलिए उसने पूछा एंड हु आर वी, तो फिर हम कौन है भाई? तो मम्मा ने उससे कहा मम्मा बिगेन टू एक्सप्लेन. मम्मा ने उसे एक्सप्लेन किया. एज शी वॉक, चलते चलते उसने उन्हें बताया. वी आर पेंगोलिन्स. हम कौन है? पेंगोलिन्स है. वी हैव मैनी कजन्स. जैसे कि हर एक रिश्तेदार होते हैं ना अपने, वैसे ही पेंगोलिन्स के भी मिलता जुलता एक प्रकार होता है जो है पर्क्यूपाइन. उसी से मिलता जुलता रहता है. 4 of them are in Africa and 4 are in Asia. जिसमें से बहुत सारे अफ्रीका में पाई जाती है कुछ प्रजातियां, तो कुछ एशिया में भी पाई जाती है. और हम लोग कहाँ रहते हैं? We live in India. हम इंडिया में रहते हैं. So people call us Indian pangolin. हम इंडिया में रहते हैं. जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं? भारतीय है कि नहीं? वैसे ही उनको भी क्या बोला जाता है? इंडियन पेंगोलिन्स. Our cousins Chinese pangolins are also same. चाइनीज पेंगोलिन भी बहुत बार दिखाई पड़ते हैं. By now, Mama and baby had reached the ant hill. मम्मा और बेबी कहाँ पहुँच गए? एंट हिल में पहुँच गए. Mama used her strong, sharp and curved front claws to quickly demolish an ant hill. The termites inside began to run helter-skelter. In and out went Mother's 1.5 foot long sticky tongue. She began to devour the termites. वो लोग कहाँ पहुँच गए? एंट हिल में पहुँच गए. एंट हिल समझते हैं आपको? जो पहाड़ियाँ रहती हैं, ये हिल्स, यहाँ पर बहुत सारी चींटियों के होल्स बने होते हैं, है ना, जिसको मराठी में वारुड़ बोलते हैं. तो वहाँ वो लोग पहुँच गए और वहाँ पर मम्मा ने अपनी लंबी सी जीभ निकाली और उसने उन एंट पर एक झपट्टा मारा और वो खाने लगी. क्योंकि उनका खाना ही क्या होता है? चींटियाँ होता है. चींटियाँ हो गई. और टर्माइट्स. टर्माइट्स समझते आपको? टर्माइट्स मतलब वो जिसको लकड़ी में एक तरह का कीड़ा लगा होता है. लकड़ी होती है, कोई झाड़ देख लो आप, पेड़ देख लो जो खराब होते आता है, या पुराने जो घर होंगे तो पुराने घरों में जो दरवाजे होते हैं ऐसे लकड़ी के, उन घरों में यूज नहीं होता है तो उसमें भी एक कीड़ा लग जाता है जिसको बोलते हैं टर्माइट. दीमक बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? नहीं, उदय और बेटा अलग. चलिए. लोग बेबी दे आर डिलीशियस. मम्मा ने खाते बराबर बेबी को बताया कि बहुत ही डिलीशियस है. Eat them up quickly. चलो तुम भी जल्दी जल्दी खाना शुरू करो. This is how we pangolins gobble the termites.
और दोनों ही बड़े ही गोबरदस्त यानी बहुत ही लालची, इससे अपनी जीभ निकाल निकाल कर वो खाने लगे। बेबी वॉच मदर एंड ट्राई टू फॉलो हर एग्जाम्पल। बेबी मम्मी को देख रही थी और वैसे ही किए जा रही थी। स्लोली स्लोली यस बेबी कुड डू इट टू इन एंड आउट वेंट हिज टाइनी टंग। वह अपनी जीभ अंदर बाहर करते हुए खाने की कोशिश करने लगी। अपनी मम्मा से वो सीखने लगी। This was his first solid meal after being nursed on mother's milk for a month. 1 महीने की वो हो गई थी और 1 महीने तक वो बेबी क्या कर रही थी, अपनी मम्मी का ही मिल्क ले रही थी। और आज उसे कुछ नया जो अलग तरह का से एक फूड था जो उसको खाने को मिला था, वो उसे कैसे खाना ये सब सीख रही थी। And he found the termites truly delicious, और उसने टर्माइट्स उसे बहुत ही डिलीशियस लगे। जस्ट लाइक मदर हैड सेड दे वुड बी, शी टू वॉज हैप्पी। गुड बेबी रिमेंबर दिस इज द प्रॉपर फूड फॉर अस बेंगोली। वी डोंट हैव टीथ लाइक अदर एनिमल्स, सो दिस इज वॉट वी ईट। हम लोगों की उसकी मम्मा ने उसे बताया कि जो पेंगोलिन्स होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं, दे डोंट हैव टीथ, इसीलिए वो अपनी जीभ से झपट्टा मार मार के खाती है। जस्ट देन मम्मा स्मेल्ड समथिंग, इतने में ही मम्मा का ध्यान किसी और दिशा में गया और उसे कुछ स्मेल आने लगी। इन अ ट्राइस शी पुल्ड हर बेबी टू हरसेल्फ एंड हेल्ड हिम क्लोज टू हर बेली। उसने जैसे ही उसे कुछ स्मेल आने लगी, उसने अपने बेबी को पकड़ लिया और उसे अपने चेस्ट से जोर से उसने पकड़कर उसे अपने अंदर समा लिया, उसे छुपा लिया। She hid behind a rock and pulled her long body together into a tight ball, और उसने अपने शरीर को भी एक बॉल के शेप में बना लिया और वो जाकर एक झाड़ के पास जाकर छुप गई। Doesn't she like a stone, एक पत्थर जैसा, कोई एक पत्थर बड़ा होता है ना जमीन पे, वैसे ही उसने अपने शरीर के शेप को बना लिया था। उसने पत्थर जैसे शरीर को बनाकर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के देखने लगी। चारों तरफ वो कानों सा घेती थी। कानों सा घेने मतलब कुछ सूंघने की, कुछ समझने की, कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। Anyone would think she was just another piece of rock. After a while she smelled diminished. It seemed to come from a safe distance. Mama loosed her tail a bit and listened carefully. She sensed a bright light passing on, and with it some sounds. She uncurled herself very, very cautiously and let the baby go. Did you note the smell just now? उसने देखा कि कुछ तो भी है जो थोड़े ही डिस्टेंस पर आकर रुक गया है और वो उन्हें लगातार दिखती जा रही थी। She says a bright light passing on, एक अलग सा प्रकाश उसने जाते हुए देखा। And with it some sound, कुछ आवाजें भी उसने सुनी। She uncurled herself very well cautiously and let the baby. Did you note the smell just now? Remember it better than anything else. This is the smell of man. उसने अपनी बेबी को बताया कि बेबी ध्यान से देखो, इस स्मेल को तो महसूस करो, ये एक अलग से स्मेल है जो हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये स्मेल किसकी है? इट्स अ स्मेल ऑफ मैन, एक आदमी की स्मेल है, मनुष्य की स्मेल। सबसे खतरनाक प्राणी मनुष्य है, इंसान है। तू भी खतरनाक है। चल नाक बंद कर। तो उसने अपनी बेबी को समझाया, खतरनाक कैसे वो भी बता रही हूँ आगे। तो did you note the smell just now? Remember it better than anything else. This is the smell of man. ये एक आदमी की स्मेल है। Some of them are wicked if anyone measures.
जिसमें से कुछ आदमी जो होते हैं, हम सभी यहाँ बैठे हैं, सब मनुष्य हैं, लेकिन आप देखते हो, यदि आप पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हो, तो देखते हैं बहुत सारी अच्छी घटनाएं भी हमको सुनाई देती है, तो कुछ बुरी घटनाएं भी सुनाई देती है। जब हम समाज में रहते हैं तो ऐसी अलग अलग चीजें हमको सुनाई देती हैं। तो कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ का स्वभाव अलग होता है। तो अलग मतलब क्या? डिफरेंट मतलब कुछ जो आदमी होते हैं, एक आध प्राणी आपके सामने आ जाए, एक आध कुत्ते का बच्चा आ जाए या बिल्ली का बच्चा आ जाए, तो कुछ बच्चे आप में से ही देखना जाके उसको फुचकारते हैं, पकड़ते हैं, उसको घर से दूध लाकर दे देंगे, रोटी लाकर दे देंगे, करते हैं ऐसा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो पत्थर उठाते और मारते हैं, उसको भगाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्वभाव होता है, ठीक है। तो जो उनको फुचकारते हैं प्राणी, उनके पास जाते हैं, और जो पत्थर लेके मारते हैं उनके पास जाते हैं क्या प्राणी? तो पेंगोलिन अपनी बेबी को बता रही है कि ये जो मनुष्य होते हैं, इनके पास बंदूकें भी होती हैं, वो बंदूकों से प्राणियों को मारते हैं। इसलिए यदि तुम्हें ऐसी स्मेल आती है तो क्या करना है? तुम्हें छुप जाना है, अपनी जान बचानी। समझ रहे हो? तो वो उसे समझा रही है, नया पाठ सिखा रही है। आगे बढ़े। Long ago, when only tribal people living in the jungle, ये जो प्राणी होते हैं ज्यादातर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, और जंगल में मनुष्य भी रहते हैं, लेकिन वो जंगली मनुष्य होते हैं। वो जंगल में रहते हैं तो वहाँ के जंगली प्राणियों से प्यार करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ होते हैं जो तीर भाले लेकर भी उनका शिकार करते हैं। और उसका The situation was not so बोल लो तुम।